भयानक रूप लेती जा रही इजराइल ईरान जंग और खास्तानियों की धमकी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 बैठक में हिस्सा लेने के लिए कनाडा के अल्बर्टा पहुंच चुके हैं। लेकिन अल्बर्टा में पहले से ही मौजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भयंकर बवाल खड़ा कर दिया है। पीएम मोदी का सामना करने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन से बहस कर बीच में ही G7 बैठक को छोड़कर वापस अमेरिका निकल गए हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि पीएम मोदी को मौका ही नहीं मिला कि वो ट्रंप से पूछ सके कि पाकिस्तान में कहीं अमेरिका के हथियारों को कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंच गया। ना ही पीएम मोदी ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर ये पूछ पाए कि सीज फायर का क्रेडिट क्यों खाया। बहरहाल G7 बैठक को बीच में छोड़कर अमेरिका जाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर ये ऐलान भारत को मुश्किल में जरूर डाल सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने G7 बैठक में क्या बवाल खड़ा किया है और भारत को आने वाले समय में किस बड़ी चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप की G7 बैठक में आए नेताओं के साथ हुए झगड़े से करते हैं। G7 समिट में हिस्सा लेने आए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और कनाडा के साथ वाले झंडे की पिन अपने कोट पर लगा ली। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। ये पिन लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो कनाडा पर कब्जा कर लेंगे। इसके बाद नंबर आया ब्रिटेन का। G7 समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टारमर के बीच एक द्विपक्षीय मुलाकात हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने ब्रिटेन के साथ हुई डील के डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, तभी अचानक फाइल से कुछ पन्ने नीचे गिर गए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं माफी मांगता हूं, यहाँ थोड़ी हवा चल रही है। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टारमर ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण कागज है। कीर स्टारमर ने ही इन कागजों को झुककर उठाया। इसके बाद आखिर में डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ तगड़ी बहस हो गई। इसी बहस के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने वो ऐलान कर दिया जो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने G7 बैठक में अचानक कहा कि मुझे अमेरिका जाना पड़ेगा, कुछ जरूरी काम आ गया है। इतना कहकर ट्रंप G7 समिट से निकल गए। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने सबको बताया कि ट्रंप इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर करवाने गए हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप को इमैनुअल मैक्रो के इस बयान के बारे में पता चला तो वो भड़क गए। उन्होंने वापस जाते हुए रास्ते में ही ट्वीट करते हुए कहा कि लोकप्रियता के भूखे इमैनुअल मैक्रो ने गलती से कह दिया है कि मैं इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर करवाने जा रहा हूँ। मैक्रो को अंदाजा भी नहीं है कि मैं वापस क्यों जा रहा हूँ। अब सीज फायर नहीं, इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रो की तो बेइज्जती कर दी, लेकिन अपने ट्वीट में जो कहा है वो बहुत खतरनाक है। दरअसल कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाने की पूरी कोशिश में लगा है। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन हो गया और यहाँ भी अमेरिका के इशारे पर काम करने वाली सरकार आ गई तो भारत को एक बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान में पहले से ही अमेरिका के इशारे पर काम करने वाली सरकार है, लेकिन अगर ईरान में भी अमेरिकी समर्थित सरकार आ गई तो भारत पर दबाव बढ़ जाएगा। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन हो गया तो चाबहार पोर्ट और रूस को भारत से जोड़ने वाले इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में अड़चने आ सकती है। भारत को इस इलाके में अब तक जो रणनीतिक बढ़त मिली थी उसे चोट लग सकती है। आपको बता दें कि चाबहार डैम और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दोनों भारत के लिए बेहद खास है। ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स ईरान से होकर गुजर रहे हैं। अगर ऐसे में ईरान में अमेरिका के समर्थन वाली सरकार आ गई तो वो भारत के इन दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स को नुकसान जरूर पहुंचाएगी। एक और बड़ा खतरा ये है कि पाकिस्तान के बाद अगर ईरान में भी अमेरिका सफल हो गया तो अमेरिका का अगला शिकार अफगानिस्तान हो सकता है। इस वक्त भारत अफगानिस्तान में अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर चुका है। भारत ने तो अब चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान के साथ भी व्यापार शुरू कर दिया है। इससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हो रहा है। अभी तक भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार पाकिस्तान से होकर ही गुजरता था, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते भारत ने पाकिस्तान को बर्बाद करना शुरू कर दिया था। ऐसे में हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान को बचाने के लिए भारत को ईरान और अफगानिस्तान में कमजोर करे। अफगानिस्तान भारत के लिए एक बेहद ही अहम पार्टनर बनता जा रहा है। भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से अपने रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। भारत चाहे तो वो सिर्फ अफगानिस्तान के जरिए ही पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है। ऐसे में हो सकता है कि अमेरिका ईरान के बाद अफगानिस्तान पर नजर डाले। भारत को अब जल्द से जल्द अपनी रणनीति और कूटनीति में बड़ा बदलाव करना होगा। ऐसी स्थिति में अब भारत के लिए रूस बेहद जरूरी हो गया।